हजारों सालों से सोया हुआ एक टेराकोटा योद्धा अचानक हल्का सा हिलने लगा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, वहां मौजूद एक लड़की ने उसे अनजाने में देख लिया। अरे इसके हाथ हिले हैं। लेकिन उसके दोस्त को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह मजाक कर रही है या फिर कुछ ज्यादा सोच रही है। तभी लड़की ने देखा कि उस मिट्टी के योद्धा ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा नजर घुमाई, वह फिर से बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। मैं सच कह रही हूँ, ये जिंदा है, अभी अभी हिला था। फिर भी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। शाम को म्यूजियम बंद होने के बाद लड़की चुपके से एक कोने में छिप गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर सच क्या है। कुछ देर बाद ऐसा नजारा सामने आया जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। वह योद्धा धीरे धीरे अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाने लगा। उसके शरीर से मिट्टी टूटने की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। चारों तरफ नजर दौड़ाकर उसने यकीन किया कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर वह एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ प्रदर्शनी क्षेत्र से बाहर निकल गया। लड़की डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। उधर सिक्योरिटी रूम में मौजूद गार्ड खाने में व्यस्त थे। किसी ने भी उस चलते हुए योद्धा पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कर्मचारियों की नजर जमीन पर गिरी टूटी हुई मिट्टी पर पड़ी। निशानों का पीछा करते हुए वे वहाँ पहुँचे और देखा कि एक योद्धा अपनी जगह से गायब है। गार्ड्स के चेहरे का रंग उड़ गया। तुरंत अलार्म बजा दिया गया। शोर सुनते ही म्यूजियम के डायरेक्टर दौड़ते हुए पहुंचे। इतनी कीमती ऐतिहासिक धरोहर का गायब होना बेहद गंभीर मामला था। उन्होंने पूरे परिसर को सील करने का आदेश दे दिया। इसके बाद सभी लोग सीसीटीवी फुटेज देखने कंट्रोल रूम पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि वह मिट्टी का योद्धा खुद अपनी जगह से चलकर बाहर निकला था। क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये सच में जिंदा हो गया है। इसके बाद पूरे म्यूजियम में उसकी तलाश शुरू हो गई। दूसरी तरफ लड़की को लगा कि अगर वह हिम्मत दिखाए तो इस रहस्यमयी योद्धा को काबू कर सकती है, लेकिन वह शायद खतरे को समझ नहीं पाई थी। कुछ ही देर में उसकी मौजूदगी